हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपके अपने प्लेटफॉर्म वीएनआर क्लासेस में। मैं प्रहलाद फिर से हाजिर हूं लेके आपके लिए नया टॉपिक। आज हम देखेंगे जनरल कैरेक्टर ऑफ वायरस की आखिरकार जो वायरस होता है उसका पूरा कैरेक्टर कैसे होता है और इसकी पूरी बॉडी कैसी होती है। इसके पहले हम लोग मार्फोलॉजी को पढ़ चुके हैं कि मार्फोलॉजी के बेसिस पे जो वायरस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनका फिगर क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर्स क्या है, सबके बारे में हमने पिछले क्लासेस में कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पे कैरेक्टर्स के बारे में बात करना है तो चलिए आइए छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ डील करेंगे। और ये मेरा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, क्या है ये मेरा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो आप जानते हैं इसको, तो अधिक से अधिक स्टूडेंट के साथ इसको शेयर करिए ताकि हमको भी मजा आए आपके साथ पढ़ाने में। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं उतना हमको कहीं ना कहीं मोटिवेशंस मिलता है आपके साथ काम करने का। तो मेरे मोटिवेशंस को बनाए रखिए। सबको वीडियो ना शेयर कर सकते हैं तो आप उनको लिंक शेयर कर दीजिए एप्लीकेशंस के, और मेरे अदर जो सोशल चैनल्स हैं उनको भी शेयर करिए। जुड़िए हमसे, मजबूत कीजिए वीएनआर क्लासेस को। ये आपके हाथों में है, मेरे हाथों में केवल पढ़ाना है, आपके हाथों में हमें मजबूत बनाना है। तो दोनों साथ साथ मिलकर काम करते हैं ताकि और मजा आएगा। बात करते हैं वायरस की, तो वायरस जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं क्या, सब माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं। क्या, सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, यानी स्कोपिक पार्टिकल से, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से भी ये छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और इनकी जो स्टडी होती है, इनकी स्टडी, डिटेल स्टडी यदि करनी हो तो हमें क्या लेना पड़ता है, हमें माइक्रोस्कोप लेना पड़ता है। वो भी कौन सा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी जो वायरस होते हैं वो सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं। इनकी डिटेल स्टडी के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है स्पेशल सेलेक्टिव टेक्निक के साथ। एंड बात करते हैं जो वायरस होते हैं वो सिंपल पार्टिकल्स होते हैं। कैसे होते हैं, सिंपल पार्टिकल्स होते हैं। इनमें क्या पाया जाएगा, वायराइन होगा, वायरान बोलते हैं, वायरान। और इनके बॉडी में क्या मिलेगा देखने के लिए, न्यूक्लिक एसिड मिलता है। एंड हमारे पास कोर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक, और यहां पे कोर ऑफ जेनेटिक मटेरियल मिलेगा इनक्लोज विद इन प्रोटीन कोट, यानी प्रोटीन का एक कोट पाया जाएगा, जेनेटिक मटेरियल का स्पेशली क्या कोर पाया जाएगा, और इनमें न्यूक्लिक एसिड मिलता है वीरान के। यानी वीरान क्या है, वीरान हमारा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो वायरस है उसके एक पार्टिकल्स को हम लोग वीरान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीरान के नाम देते हैं। तो यहां पे आपको दो चीज दिख रहा होगा, ये जो आउट ऑफ लेयर दिखाई दे रहा है, क्या आउट ऑफ लेयर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, ये हमारे पास है, इसको लो आओ लिख ही देते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास है प्रोटीन, ठीक, इसको प्रोटीन कोट भी कह सकते हो, प्रोटीन कोट है। ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये हमने बताया ये कोर ऑफ जेनेटिक्स है। क्या है, इसको कोर ऑफ जेनेटिक्स भी बोल सकते हो, क्या है, कोर ऑफ जेनेटिक्स भी है। और बात करें ये जो हमारे पास दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये हमारे पास है हमारा न्यूक्लिक एसिड। क्या है, ये हमारे पास है हमारा न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे आरएनए भी हो सकता है और यहाँ पे डीएनए भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो मात्रा होती है वो किसकी होती है, यहाँ पे आरएनए की होती है। अब आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए 2 टाइप मिलता है, एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मिलेगा, एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए मिलता है, ठीक। और ये फिगर हमारे पास किसका है, कोविड का फिगर दिखाई दे रहा है, ये वाला भैया क्या है, ये हमारे पास कोविड है, कोविड, ठीक, ऐसे लिखते थे ना, ठीक, कोविड है भाई साहब, वीड ऐसा रहेगा, कोविड है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं कि ये देखो एक फिगर दिखाई दे रहा है, इसी फिगर के बेसिस पे हम लोग समझ सकते हैं इसको सही तरीके से, ठीक। तो भैया देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पहले स्टार्ट करते हैं यहां से, इसकी बॉडी से, कहाँ गई बॉडी, आउट ऑफ लेयर, ठीक। हाँ देखो ये क्या है, ये ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है। क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है, यानी बड़े बड़े जो स्पाइक प्रोटीन जैसे दिख रहे हैं ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक। इनका नाम है ये जीपी, यानी ग्लाइकोप्रोटीन 120 है। ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या है 41 है, ठीक। और ये इसको बोलते हैं ट्रांस, क्या बोलते हैं, स्पेशल ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लूकोप्रोटीन। भैया ये जो पाया जाए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लूकोप्रोटीन है। और यहाँ पे क्या है, इंट्रीगेस की बात कर रहा है, इंट्रीगेस पाया जाता है यहाँ से। और यहाँ पे हमारे पास ट्रांसक्रिप्टेज मिलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड मटेरियल्स हैं। ये वायरल जीनोम आरएनए है, क्या वायरल आरएनए जीनोम है, जिसके बॉडी के अंदर हमारा वायरल जीनोम मिलेगा, ठीक।
और हमारे पास क्या है, ये क्या है, न्यूक्लियोकैप्सिड है। न्यूक्लियोकैप्सिड मतलब इस पूरे जेनेटिक मटेरियल को ऊपर से घेर के रखे रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड भी बोल सकते हैं। ठीक, आगे यहाँ पे लिपिड मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास क्या मिलेगा, एक लिपिड मेम्ब्रेन मिलेगा। और हमारे पास क्या है, ये प्रोटीयस मिल जाता है, ये एंजाइम्स होते हैं। और हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग टाइप्स क्या मिलते हैं, स्पेशल पार्टिकल्स होते हैं इसके बॉडी में। अब बात करते हैं साइज की, आखिरकार साइज कैसा होगा। जब साइज की बात करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग साइज होते हैं, क्या, वेरियस टाइप्स होते हैं। मेजरमेंट के बेसिस पे हम लोग देखें, वेरियस टाइप्स होते हैं। हम अलग अलग फिल्टर के माध्यम से, फिल्ट्रेशंस की एक्टिविटी से, कोलाइड मेम्ब्रेन की एक्टिविटी से हम लोग इसको पास कराकर इसके साइज की पता लगा सकते हैं। यानी ये पार्टिकल्स के रूप में होते हैं। जब हम इसे किसी भी मार्चेंट पेपर से, ठीक, और कभी कभी हम लोग अलग अलग फिल्ट्रेशन माध्यम से जब क्या करते हैं, इनको पास आउट कराते हैं, तो ये स्पेशली वहां से रिपास हो जाते हैं। तो उनके पार्टिकल्स के नंबर्स, पार्टिकल्स के जो साइज हैं उनको हम लोग पता कर लेते हैं। नाउ पहले के समय ऐसा होता था, कब, प्राचीन समय में ये एक्टिविटी होती थी। लेकिन अब के समय में हम अब का टेक्निक का क्राइटेरिया में देखें तो हम लोग अल्ट्रासेंट्री, क्या बोलते हैं, अल्ट्रासेंट्री, यहां से फ्यूगेशन मशीन होती है, ठीक, एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से इसकी पूरी स्टडी कर लेते हैं। यानी पहले के समय हम लोग क्या करते थे, वायरस के साइज को पता लगाने के लिए, मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते थे किसको, स्पेशली यहाँ पे फिल्ट्रेशन थ्रू कोलाइड मेम्ब्रेन, यानी अलग अलग कोलाइड मेम्ब्रेन होते थे, उससे हम लोग उसको क्या करते थे, फिल्टर करते थे, तब जाके हमको पता लगता था इसकी साइज क्या है। लेकिन अब के समय में हम लोग क्या कर रहे हैं, अब के समय में हम लोग अल्ट्रासेंट्री फ्यूगेशन मशीन लगाकर स्पेशली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से हम लोग पता लगा लेते हैं। तो इससे पता क्या चलता है कि जो हमारे वायरस होते हैं वो वेरी स्मॉल साइज होती है, उनकी क्या, वेरी स्मॉल साइज होती है, और जो उनकी रेंज होती है, वाइड रेंज होती है, ठीक, तो वो कितनी होती है, वो 200 से लेकर 350 नैनोमीटर के बीच देखने के लिए मिलता है। तो भैया यहाँ से आप साइज लेके चले जाना कि इसकी जो साइज होती है वो स्पेशली यहाँ पे 20 से लेकर 250 और एकदम 200 380 तक देखा जाता है, कभी कभी 400 तक देखा गया, लेकिन ये जो नॉर्मल एक्टिविटी है उसके कंडीशंस में दिखाई देगा। अब बात करता है कि हमारे पास द लार्जेस्ट और द, ठीक, आर्थ्रोपॉक्स वायरस। आर्थो जो पॉक्स वायरस है वो सबसे लार्जेस्ट देखने मिलता है। इसका जो मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट हम लोग करते हैं 240 नैनोमीटर से लेकर 300 नैनोमीटर के बीच होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्या, ये लाइन आप याद रखिएगा। और बोलता क्या है, यहाँ पे लगभग 1/10 साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी रेड ब्लड सेल साइज जो होती है रेड ब्लड सेल्स की, उससे लगभग यहाँ पे 1/10 साइज इसकी बड़ी होती है। हमारे पास क्या, हमारे आर्थ्रोपॉक्सी वायरसेस। तो आप याद रखना कि आर्थ्रोपॉक्सिस वायरसेस जो है वो हमारे रेड ब्लड सेल्स के 1/10 साइज के बराबर होते हैं, ठीक, और इनकी साइज इतनी होती है। तो ये भी आप क्या करिएगा, आईएमपी भी इसको कर लीजिएगा। सबसे बड़े के बारे में आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए, और यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो एमसीक्यू के लिए भी आप इस चीज को रखे रहिएगा। आगे बोलता है कम्प्लेक्स जो बैक्टीरियोफेज वायरसेस होते हैं, क्या, बैक्टीरियोफेजेज वायरसेस जो होते हैं, यदि हम उनका मेजर करते हैं, किसकी, बैक्टीरियोफेज वायरस की मेजर करते हैं, तो लगभग ये 65 नैनोमीटर से लेकर 200 नैनोमीटर के बीच देखने को मिलता है। तो ये लाइन भी आप याद रखिएगा कि बैक्टीरियोफेज जो वायरसेस होते हैं वो यहाँ से पॉक्स वायरसेस से थोड़े से छोटे आपकी संख्या में दिखाई, साइज में दिखाई देंगे। ये चीज ध्यान रखना। सबसे स्मॉलेस्ट वायरसेस की बात करते हैं, सबसे जो स्मॉलेस्ट वायरस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीरो वायरस का नाम देते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट वायरस हमारा कौन हो जाएगा, एंटीरो वायरस हो जाएगा, ठीक। ये विच आर लेस देन 30 नैनोमीटर इन डायमीटर, ठीक। इनकी जो डायमीटर होती है वो 30 नैनोमीटर होती है। तो आप यहाँ पे आईएमपी करके इसको भी याद रख लीजिएगा कि हमारे जो एंटीरो वायरसेस होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं, और आर्थ्रोपॉक्स वायरसेस जो होते हैं वो सबसे
बड़े होते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखेंगे। एंड बात करते हैं यहाँ पे कुछ साइजेज आपको दिए जा रहा है, केवल आपको ये नोट्स बना लेना है। नोट्स बना के आप इसको मल्टीपल चॉइस के बेसिस पे जब आप एग्जाम देने जाएंगे किसी भी माइक्रोबायोलॉजी सीरीज का, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक, तो मेरे लिए तो भैया IIMP है, मैंने इतना मेहनत से इसको लिखा है इस पे। ठीक, तो आप वायरसेस को देख लीजिए और साइज को देख लीजिए, अलग अलग हमारे डिफरेंट साइज है। कितने हमने वायरस रखा है, 1 हो जाएगा, 2 है, 3 मिल जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। मतलब हमने 10 वायरस के बारे में, ये भाई साहब क्या लिख दिया मैंने यार। ठीक, ये तो अच्छा देखने में लग ही नहीं रहा है, इसको ऐसे मिटा दो। ठीक, मैं काउंट कर रहा था और ये 10 वायरस आपको दिए गए हैं। 10 वायरस में से आप इसमें से हर सबकी साइज पता कर लेंगे कि सबकी अलग अलग साइज क्या क्या है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ें कि आखिर भाई हमने साइज को देखा। अब बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड कौन कौन सा होगा। तो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे जो वायरस होते हैं वो डिफर करते हैं फंडामेंटली फ्रॉम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यानी भैया ये कैसे हैं, ये हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनिज्म के जैसा ये कंडीशन दिखाते हैं और इनमें कंटेंट ओनली 1 टाइप न्यूक्लिक एसिड, यानी इनमें केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड मिलता है, मे बी DNA या RNA। मतलब इनमें RNA हो सकता है या फिर DNA हो सकता है। तो ध्यान देना कि यहाँ पे ये सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अपने बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अपने बॉडी को ये रिकमेंड करते हैं। ठीक, और उसके साथ साथ ये स्पेशली 1 टाइप का न्यूक्लिक एसिड अपने बॉडी में रखते हैं। उस 1 टाइप के न्यूक्लिक एसिड में हमारा DNA भी हो सकता है, हमारा RNA भी हो सकता है। अब देखो, बोलते हैं जो वायरस कंटेनिंग RNA इज कॉल्ड डीऑक्सीवायरसेस। यानी भैया क्या बोल रहा है, यहां से बेसिक टर्मिनोलॉजी को आप सीखते जाना। क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी को आप सीख के जाना, कोई दिक्कत होगा तो बताना आप यहां से कि हमारे पास यदि आपसे कभी पूछा जाए कि भैया बताओ DNA यदि कोई वायरस है उसमें DNA है, क्या वायरस है उसमें कोई DNA है, बताओ उस वायरस को हम लोग क्या बोलेंगे, उस वायरस को हम लोग बोलेंगे डीऑक्सीवायरसेस। ठीक, और यहाँ पे वेयर दोज हैविंग RNA यदि वायरसेस हैं, यदि उनमें न्यूक्लिक मटेरियल RNA पाया जा रहा है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, राइबोज वायरस। तो 2 चीज आ गया, DNA जब हमारे पास किसी भी वायरसेस के अंदर मिलेगा तो हम लोग उसे डीऑक्सी राइबोज क्या बोलेंगे, डीऑक्सी वायरसेस बोलेंगे। और हमारे पास जो RNA पाया जा रहा है, यदि RNA होगा वायरस के बॉडी के अंदर न्यूक्लिक एसिड के बेस में, तो हम लोग ये राइबोज वायरस के बोलेंगे या राइबो वायरसेस की बात करेंगे। ठीक, और देखो अगले पार्ट में क्या आ रहा है यहाँ से कि हमारे पास वायरसेस, यहाँ पे कंसिडरल की बात कर रहा है, स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन जनरल। ठीक, हमारे पास यदि इनके स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड को देखा जाए इनके बॉडी के अंदर तो क्या क्या होता है इन जनरल कंडीशन में, सामान्य अवस्था में क्या क्या होगा, और उनको डील करते हैं। सामान्य अवस्था की बात करते हैं, बोलता है ऑल प्लांट वायरसेस, यानी प्लांट पे इन्फेक्टेड करने वाले जितने भी प्लांट वायरसेस होते हैं वो हमारे सिंगल स्टैंडर्ड दिखाते हैं, वो भी RNA का। इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं सिंगल स्टैंडर्ड RNA। ठीक, हम अभी आगे बात करेंगे। तो भैया जब भी यहाँ पे किसी भी प्लांट वायरस की बात होगा तो वहां पे हर समय सिंगल स्टैंडर्ड RNA देखने को मिलेगा, उनका जेनेटिक मटेरियल। ठीक, यानी वो राइबो वायरसेस होंगे। आगे बोलता है यदि वो एनिमल वायरसेस हैं, कैसे एनिमल वायरसेस हैं, अनदर सिंगल रियरली डबल स्टैंडर्ड, यानी क्या मिलेगा, डबल स्टैंडर्ड RNA और डबल स्टैंडर्ड DNA। यदि वो एनिमल वायरस है तो 2 चीज मिल जाएगा, या फिर वो क्या मिलेगा, वो डबल स्टैंडर्ड क्या मिलता है, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखोगे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा लोगों से, इसको बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड RNA देखने के लिए मिल सकता है, या फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, डबल स्टैंडर्ड DNA, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल स्टैंडर्ड DNA। ठीक, तो डबल स्टैंडर्ड DNA भी देखने को मिलेगा, डबल स्टैंडर्ड RNA में से कोई दोनों में से एक देखने के लिए मिल सकता है, कब, जब एनिमल वायरस होगा तब की बात कर रहा है। आगे बैक्टीरियल वायरसेस यदि बात कर रहा है, जैसे बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियल वायरसेस यदि है तो यहाँ पे मोस्टली हमको क्या देखने को मिलता है, ज्यादातर हमको स्टैंड जो दिखाई देगा वो DNA का मिलता है, वो भी डबल स्टैंडर्ड, यानी यहाँ पे DC-DNA मिलेगा, क्या मिलेगा, DC-DNA मिलता है। और बट कैन आल्सो हैव सिंगल स्टैंडर्ड DNA एंड RNA, मतलब कभी कभी वहां पे हमारे पास सिंगल एंड डबल स्टैंडर्ड RNA देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक, कभी कभी। ठीक, और यहां पे बोल रहा अगला, मोस्ट ऑफ द
इंसेक्ट वायरसेस। क्या? इंसेक्ट वायरसेस, जो हमारे इंसेक्ट के वायरसेस होते हैं वहां पे क्या दिखाई दे रहा है, ठीक, वहां पे आरएनए मिलता है, कंटेंट आरएनए होता है ओनली, ठीक, ओनली ये फ्लू हैव डीएनए, भैया डीएनए भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक। आगे बोल रहा है द डीएनए सेम बैक्टीरियल एंड एनिमल वायरसेस सर्कुलर, ठीक, हमारे पास क्या यहाँ पे सर्कुलर डीएनए जो होगा वो बैक्टीरियल एंड एनिमल वायरसेस में कैसा होता है, सर्कुलर होगा, बट इन अदर्स लाइक आरएनए, यानी कैसे, जैसे हमारा आरएनए होता है वैसे ही वो सर्कुलर देखने के लिए मिलेगा। चलो भैया कुछ एग्जांपल दिया गया है बैक्टीरियल वायरसेस, क्या बैक्टीरियल वायरसेस का एग्जांपल दिया है, ये इसकी साइजिंग दी गई है तो भैया इसको पढ़ लेते हैं। 200 एंगस्ट्राम बात कर रहा है पोलियो वायरस, 300 एंगस्ट्राम, टोबैको मोजेक वायरस टीएमबी की बात करें 3000 एंगस्ट्राम, इन्फ्लुएंजा की बात कर रहा है 800 एंगस्ट्राम, हर्पीज वायरसेस की बात कर रहा है 1500 एंगस्ट्राम, स्मॉल पॉक्स हमारे 2500 एंगस्ट्राम की बात कर रहा है। सबसे लार्जेस्ट यहाँ पे टोबैको मोजेक वायरस यानी टीएमबी की बात कर रहा है, सबसे जो छोटे होते हैं वो बैक्टीरियल वायरसेस की बात कर रहा है, ठीक। हम लोग आगे बढ़ते हैं तो केयरफुल एक्सक्रीशंस की बात करें तो केयरफुल एक्सक्रीशंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम वायरसेस है सो दैट वियरन contains only a single molecules of nucleic acid। हम लोग यदि केयरफुल तरीके से सावधानी पूर्वक कभी भी क्या निकालते हैं, वायरसेस के अंदर से न्यूक्लिक एसिड निकालते हैं, वहां पे हमको सिंगल मेम्ब्रेन का न्यूक्लिक एसिड देखने के लिए मिल जाएगा। आगे बोलता है द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पेयर इन मॉलिक्यूल्स वेरियस फॉर्म, यानी जो न्यूक्लियोटाइड्स के पेयर्स होते हैं, क्या नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पेयर यहाँ की बात कर रहा है, जो न्यूक्लियोटाइड्स के पेयर्स होते हैं वो कितने हो सकते हैं, वेरियस टाइप के हो सकते हैं, लेकिन 1000 से लेकर स्पेशली यहाँ पे 2,50,000, क्या 1 लाख से लेकर 2,50,000 पेयर हमको यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स के दिखाई दे सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, ठीक, शुगर प्लस, क्या शुगर प्लस नाइट्रोजनी बेसिस प्लस फास्फेट, क्या शुगर प्लस नाइट्रोजनी बेसिस प्लस फास्फेट, इसको न्यूक्लियोटाइड्स पेयर बोलते हैं। मतलब इनकी जो संख्या हो सकती है वो 1000 से लेकर, ठीक, 2,50,000 तक हो सकती है, ठीक। आगे ध्यान देना, बट द नंबर ऑफ पेयर्स इन स्पेशल किस पे निर्भर करता है, वीरान के ऊपर, यानी जो पार्टिकल्स होता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पेयर हो सकते हैं, ठीक। द अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड डिपेंड करता है साइज पे, किसके साइज पे, वीरान के, जो हमारा वीरान होता है उसके साइज पे डिपेंड करता है। तो कभी कभी पूछा सकता है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स नंबर है वो किस पे डिपेंड होता है, तो आपको वीरान का नाम यहाँ पे आना चाहिए। वीरान किसको बोलते हैं, हम लोग वायरस के पार्टिकल्स का, सिंगल पार्टिकल्स को वीरान बोलते हैं। विजली लार्जर देन साइज, वीरान ग्रेटर देन इज अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक। आगे ये देखो हमारे पास एक फिगर दिखाई दे रहा है, इस फिगर में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के वायरसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। हमने यहाँ पे अलग अलग स्टैंड के आरएनए और डीएनए बना रखे हैं, ठीक। आपको ये दिख रहा होगा प्रोसेस वाइज प्रोसेस। सबसे पहले बात करते हैं डीएनए वायरसेस, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्टडी है, ठीक, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, ठीक, ऐसे ना करो, ठीक। यहाँ से क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो प्रोसेस है, यहाँ से थोड़ा सा ब्लैक कर लेते भाई साहब, दिख नहीं रहा है, ठीक। यहाँ से पूरा बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है ये क्या है, ये हमारा डीएनए वाला सेक्शंस है, ये हमारे आरएनए वाले सेक्शंस हैं। अब डीएनए में भी हमको क्या मिल रहा है, पहले तो बात करें डीएनए आरएनए, डीएनए वाले कौन से वायरसेस होते हैं जिसमें दोनों मिलेगा, और तीसरा टॉपिक दूसरा क्या कर रहा है, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए किस में मिलता है और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किस में मिलता है। वही काम यहाँ बोल रहा है, यहाँ डबल स्टैंडर्ड आरएनए किस में होगा, उसके बाद आरएनए डीएनए आरएनए किस में देखने मिलेंगे, और सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव किस में मिलता है, सिंगल स्टैंडर्ड निगेटिव किस में मिलता है। तो भैया देखो यहाँ पे सारे वायरसेस बता दिए गए हैं, मैं एक एक पढ़ के क्या बताऊं, आप इसको स्क्रीनशॉट करके सही तरीके से आप लगा सकते हैं। मैं एक ही काम कर सकता हूं, आपको थोड़ा सा इसका कलर घटा सकता हूं ताकि आप सही तरीके से इसको बना सकें। तो देखो आपको लाइट थोड़ा सा कम हो गया होगा, आप अच्छे तरीके से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और वैसे भी मैंने नोट्स में दे रखा है तो आप वहां से उसको बना लीजिएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा, ठीक। चलते थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हमारे पास क्या है, प्रोटीन कोट की बात करता है कि भैया जो प्रोटीन कोट होगा वो कैसा होगा। तो प्रोटीन कोट की बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड कोर ऑफ द वायरसेस
इज प्रोटेक्टेड बाय द प्रोटीन कोट कॉल्ड इज द कैप्सिड। भैया क्या होगा, हमारे पास कोई वायरस होगा, वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड होता है, क्या होता है, जो वायरस का न्यूक्लिक एसिड होता है, वायरस के न्यूक्लिक एसिड को, किसके, वायरस के न्यूक्लिक एसिड को स्पेशली प्रोटेक्ट करके रखता है, क्या, प्रोटीन का कोट रखता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। तो ये लाइन आप याद रखिएगा, ये प्रोटीन के सब यूनिट मिलते हैं जिसको हम लोग कैप्सोमियर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटीन के सब यूनिट के नाम से जिसको पकड़ा जाता है यानी प्राप्त किया जाता है, इसे हम लोग कैप्सोमियर के नाम से जानते हैं। बोल रहा है इन सम वायरसेस द प्रोटीन्स कंपोजिंग इन द कैप्सोमियर, कैप्सोमियर मतलब छोटे छोटे जो प्रोटीन के हिस्से होते हैं, ठीक, उनकी बात कर रहा है। तो कैप्सोमियर आज ए सिंगल टाइप्स विल आर अदर, ठीक, मतलब यहाँ पे प्रोटीन्स के सिंगल टाइप्स के जो एक एक यूनिट होती है छोटी सी, हम लोग कैप्सोमियर कहते हैं। ये कैप्सोमियर आगे चल के स्पेशली कैप्सिड का फॉर्मेशन कर रही होती हैं, ठीक। अब बात कर रहा है सब यूनिट्स की, तो सब यूनिट्स यूजुअली अरेंज्ड इन द हेलिकल, भैया हेलिकल अरेंज हो सकता है, पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म दिखा सकते हैं। तो देखो ये दो कंडीशन तो मैंने बताया है कि पॉलीहेड्रल कब होता है और हेलिकल कब होता है। जब मैं इसके पहले मार्फोलॉजी पढ़ा रहा था वायरस का, तो उसमें आपको बता रखा था, ठीक। बोलता है द नंबर ऑफ प्रोटीन्स एंड द अरेंज ऑफ वायरल कैप्सोमियर इन कैरेक्टर स्पेसिफिक वायरस, यानी स्पेसिफिक जो वायरस होते हैं उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे, प्रोटीन कोड के बेसिस पे, ठीक, या नंबर ऑफ प्रोटीन्स के बेसिस के अरेंजमेंट के वजह से जो वायरस के कैप्सोमियर होते हैं उनके वायरसेस में, उल्टा हो गया क्या, हाँ देखना ध्यान से, इसको बोल सकते हो क्या कि जो हमारे वायरल कैप्सोमियर्स होते हैं, ठीक, उनके बेसिस पे, उनके अरेंजमेंट के बेसिस पे हम लोग वायरस को अलग अलग आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और अलग अलग उनको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में किया था, ठीक। अब यहां पे कहता है जो कैप्सोमियर होते हैं वो फॉर्मिंग द कैप्सिड, यानी भैया जो कैप्सोमियर होते हैं वो क्या बनाते हैं, कैप्सिड बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन कोट मिलते हैं ऑफ किसके, वीरान के, ठीक। आर ऑफ टू टाइप्स, कैसे होता है, टू टाइप्स के बनते हैं। पहला बोल रहा है यहाँ पे पेंटामर, कैसा होता है, एक पेंटामर मेड ऑफ 5 आइडेंटिकल मोनोमर्स, यानी जो एक तो दो टाइप्स के होंगे। पहला क्या होगा, पेंटामर होता है जिसमें क्या मिलता है, 5 प्रकार के मोनोमर्स आपस में मिलकर उसको बनाते हैं, उसको पेंटामर्स बोलते हैं। दूसरा कह रहा है हेक्सामर, हेक्सामर में 6 मोनोमर्स आपस में ऐड होके क्या बनाते हैं, मोनोमर यूनिट आपस में ऐड होंगे 6 तो उन्हें हम हेक्सामर के नाम से जानेंगे। तो ध्यान देना, कैप्सिड फॉर्मेशन जो होता है कैप्सोमियर से स्पेशली 2 टाइप्स का होता है, एक पेंटामर होता है, एक हेक्सामर होता है। जो पेंटामर होता है वो 5 छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बना होता है, जो हेक्सामर होता है वो 6 छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बना होता है, ठीक। वही बात करेंगे अगले टॉपिक की। तो यहां पे बोलता क्या है, इच मोनोमर्स हमारे पास कनेक्टेड होते हैं किससे, स्पेशली हमारे मोनोमर से, यानी हमारे जो पड़ोसी के मोनोमर्स होते हैं उसमें वो साइड बाय साइड एक बॉन्ड की सहायता से अटैच होते हैं, ठीक ठीक। आगे ध्यान देना, लाइकवाइज द कैप्सोमियर आल्सो कनेक्टेड विच इज अदर बट द, एक द रहेगा, द कैप्सोमियर बॉन्ड बिटवीन ए वीक, यानी आपस में एक दूसरे के आपस में सारे कैप्सोमियर अटैच होते हैं, लेकिन इनके बीच जो बॉन्ड पाया जाता है वो काफी वीक बॉन्ड होते हैं। कैसे होते हैं, काफी वीक बॉन्ड होते हैं, ठीक। In some complex form, influenza, herpes viruses is capsid covered by viruses, हमारे पास वायराइड्स एंड प्रियॉन्स इनवलप, यानी हम लोग देख सकते हैं इसको कहाँ पे, हम लोग इन कम्प्लेक्स फॉर्म में इसको देख सकते हैं, इकट्ठा देख सकते हैं, इन्फ्लुएंजा के अंदर देख सकते हैं, हर्पीज वायरस के अंदर मैंने पिछली वीडियो में बताया था उसको हमने देखा था, और यहाँ पे ढेर सारे कवर्ड ऑन द वायरसेस, वायराइड्स जो प्रियांस होते हैं उनके एनवलप यानी बाहरी हिस्से को बनाते हैं कौन, हमारे कैप्सोमियर, ठीक। और ध्यान देना यहाँ पे आपस में यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सेम कॉम्बिनेशंस ऑफ लिपिड, ठीक, यहाँ पे कॉम्बिनेशन में लिपिड और प्रोटीन्स एंड हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं। पहले नहीं बता रहा था, बाद में यहां बोल रहा है कि हो सकते हैं,
हो सकता है, होता नहीं है, हो सकता है। कौन कौन? यहां पे कॉम्बिनेशन होता है लिपिड का, प्रोटीन का, ठीक, किसका किसका? लिपिड का होगा, प्रोटीन का होगा और कार्बोहाइड्रेट का होगा। और बोल रहा है जो एनिमल वायरसेस होते हैं, क्या एनिमल वायरसेस होते हैं, विच आर रिलीज फ्रॉम द होस्ट सेल बाय, यहां पे जब हमारे पास एक्सक्लूजन प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अंदर जो हमारे पास होस्ट सेल होती है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कोटेड को ये क्या करते हैं, पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। द मेम्ब्रेन हमारे पास पूरा पूरा वायरल एनवलप के रूप में काम कर रहा होता है। ये देखो आपके लिए पिक्चर्स हैं, हमने 4 पिक्चर्स दिया है, तो आप इसको मैं थोड़ा सा कलर आपको दिखा दे, कम कर दे रहा हूं, एकदम कम कर दूंगा, अच्छे तरीके से देख लो, 0 हो गया। यहाँ पे 4 टाइप के वायरसेस हैं हमारे पास, हेलिकल वायरस है, पॉलीहेड्रल वायरस है, एंड यहाँ पे स्फेरिकल वायरस है, एंड कम्प्लेक्स वायरस है। ये क्या होते हैं मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। ये जो छोटे छोटे ये आपके यूनिट दिखाई दे रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर बोलते हैं। इसमें कैप्सोमियर में अलग अलग लोग हो सकते हैं। यही कैप्सोमियर आपस में इकट्ठा होकर एक कैप्सिड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कैप्सूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप इसको स्टूडेंट पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। ठीक, आगे बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास हमने क्या देखा, थोड़ा सा हम लाइट एक बार और लेते हैं ताकि आपका पॉइंट्स ये भी क्लियर हो जाए और हम लोग चले आगे वाले पॉइंट्स में। तो यहाँ पे एक चीज देखना ध्यान से, पहले बोलता है इनवलप ऑफ मेनी वायरसेस हैज बी प्रोजेक्शन कॉल्ड स्पाइक। हमारे पास क्या होता है, इनवलप के बाहर हमको वायरस के अंदर क्या मिलता है, प्रोजेक्शंस के लिए कॉल्ड स्पाइक देखने मिलते हैं, कांटे। देखो ये यहाँ पे दिख रहा है, ये स्पाइक दिख रहा है ना, ये जो स्पाइक दिख रहा है इसकी स्पाइक की बात कर रहा है। ठीक, आगे बोल रहा है द मेड ऑफ, कैसे बने होते हैं ये बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के। तो ध्यान देना, कभी आपसे पूछा जाए आईएमपी कर लो इसको, आईएमपी, या फिर आप एमसीक्यू के लिए ये पूछा जा सकता है कि जो हमारे स्पाइक बने होते हैं, स्पाइक बने होते हैं किसके बने होते हैं, स्पाइक जो होते हैं वो हमारे स्पाइक प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के मटेरियल से डिजाइन होते हैं। ठीक, विच अटैच्ड, हमारे पास कैसे अटैच होते हैं होस्ट सेल पे, स्पेशली यहाँ पे स्पाइक के द्वारा किसी पे होस्ट पे। जो कोरोना वायरस था इसमें सबसे ज्यादा जो दिक्कत था वो होस्ट के चिपकने का था। इसका जो चिपकने वाला रेट था, अटैच, जिसको पेनिट्रेशन रेट कहते हैं, वो नहीं, यहाँ पे चिपकने वाला रेट वो बहुत हाइयर था, यानी स्पाइक प्रोटीन यहाँ पे स्पाइक्स जो थे वो काफी हाइयर थे, उसके द्वारा ये तेजी से क्या करता था, चिपक जाता था। ठीक, तो ये किसके द्वारा बनते हैं, वो बनते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के बने होते हैं। ठीक, याद रखना। और जो होस्ट सेल पे हमारे पास क्या होते हैं, जब भी ये अटैच होते हैं, वायरस जब होस्ट सेल पे अटैच होते हैं तो वहां पे स्पाइक काम करता है। यहाँ पे ध्यान देना, जो स्पाइक की कैरेक्टर्स होती है वो केवल यहाँ पे आइडेंटिफिकेशंस होती है किसी भी वायरसेस की, यानी वायरस के स्पाइक्स के वजह से भी हम वायरस को पहचान सकते हैं। ठीक, और वायरस की जो कैप्सिड होती है वो नॉट कवर्ड बाय एनी एनवलप। ठीक, यानी कैप्सिड जो होती है वो किसी भी एनवलप से कवर नहीं होती। ठीक, यहाँ पे निक्ड, यहाँ पे क्या कर रहा है, नॉन एनवलप्ड वायरस, जैसे नॉन एनवलप्ड वायरस जो होता है वो हमारे पास कौन होता है, टीएमबी, यानी टीएमबी पे कोई भी एनवलप देखने के लिए नहीं मिलता। इन सच फॉर्म एज अ कैप्सिड, हमारे पास फिल्ट्रेट टू अटैचमेंट ऑफ द वायरस टू होस्ट सरफेस इन आल्सो प्रोजेक्ट्स द वायरस न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम द न्यूक्लियोजेज एंजाइम प्रेजेंट इन बायोलॉजिकली फूड। ठीक, तो बायोलॉजिकल फ्लूइड के अंदर जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के वायरसेस होते हैं उनको, मतलब बायोलॉजिकल फ्लूइड के अंदर जो हमारे डिफरेंट टाइप्स के क्या होंगे, वहां पे हमारे एंजाइम्स होते हैं। उस एंजाइम्स को, न्यूक्लियोजेज जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम भी कहीं ना कहीं हमारे जो पूरे वायरसेस होते हैं हम उनको, उनके द्वारा उनको तोड़ नहीं सकते। ठीक, तो हम लोगों ने कैरेक्टर देख रहे थे अभी, क्या हम लोगों ने पूरा देखा कैरेक्टर की, वायरस का जो कैरेक्टर्स होगा क्या होगा, साइज कैसी होगी और उनकी प्रोटीन कोड कैसी होती है, हमने जनरली इसको डील कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि जो वायरस है वो लिविंग क्राइटेरिया कितना दिखाता है और नॉन लिविंग क्राइटेरिया कितना दिखाता है, दोनों पार्ट को डिटेल करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं, आप सभी को बाय बाय, टेक केयर एंड